Hello students, welcome to the English class. Our today's topic is The Last Leaf written by O. Henry. ये एक बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, निराशा में भी आशा का संदेश देने वाली कहानी है, बहुत ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड बाय ओ हेनरी. सी इट इज़ ऑटम, ये ऑटम का सीजन है. द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवीली. हवा भी तेज़ी से बह रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश भी हो रही है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ऑल द लीव्स ऑन द ईवी क्रीपर हैव फॉलन. आईवी क्रीपर जो है ये एक जिसको हम लबलब जो बेल होती है उसको कहते हैं. ये एक बेल है, उसके आईवी क्रीपर के सारी पत्तियां हैव फॉलन गिर चुकी हैं. प्रेजेंट परफेक्ट. एक्सेप्ट वन, केवल एक पत्ती के अलावा. वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल. आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड. स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए. आगे चलते हैं. स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. यहाँ पे दो कैरेक्टर है हमारे पास, स्यू और जॉन्सी. दोनों जो यंग आर्टिस्ट है एक स्मॉल फ्लैट को दोनों शेयर करती हैं, शेयर किया उन्होंने. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. और वह फ्लैट एक पुराने घर की, जो पुराना घर था उसकी तीसरी मंजिल पे, थर्ड स्टोरी पे है. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फाल की सेकंड फॉर्म हमारे पास आई है. फाल की सेकंड फॉर्म दैट इज फेल. जॉन्सी बीमार हो गई बहुत सीरियसली, गंभीर रूप से, नवंबर में. शी हैड न्यूमोनिया. न्यूमोनिया हुआ उसको. यहाँ पे हमारा हेड पास्ट फॉर्म के रूप में है, मेन वर्ब के रूप में है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में है यहाँ पर हेड. शी हैड. She would lie in her bed without moving. वो लेटी रहती अपने बेड पर बिना मूवमेंट किए. Just gazing out of the window. विंडो से बाहर गेज करते हुए, घूर कर देखते हुए, खिड़की से बाहर. Sue, her friend, became very worried. Sue जो उसकी मित्र थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई. ध्यान दीजिएगा, जॉन्सी बीमार हुई है और मित्र उसकी स्यू है जो चिंतित हुई है. He sent for the doctor. Sent for फ्रेजल वर्ब है हमारी, यानी कि डॉक्टर के लिए उसने बुलावा भेजा. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. हालांकि वो हर दिन आता था, हर दिन आया वो डॉक्टर, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. One day the doctor took Sue aside and asked her. Aside, took aside, phrasal verb. एक तरफ ले गया स्यू को डॉक्टर और उसको कहा, Is anything worrying Jonesy? क्या कोई ऐसी चीज है जो जॉन्सी को चिंतित कर रही है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव विद ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब. नो, रिप्लाइड स्यू. बट व्हाई डू यू आस्क. परंतु आप क्यों पूछते हो. द डॉक्टर सेड जॉन्सी. इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है. हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. ऐसा प्रतीत होता है कि जॉन्सी अपना दिमाग बना चुकी है कि वो ठीक नहीं होने जा रही है, ठीक हो नहीं रही है. वो उसने अपने अंदर से ऐसा मान लिया. इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि वह रहना नहीं चाहती है, जीना नहीं चाहती है, तो दवाइयाँ उसकी मदद नहीं करेंगी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन लाइफ. द विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव. हम ये फील करें कि हम ठीक हो रहे हैं तो मेडिसिन्स भी वर्क करती है, अदरवाइज मेडिसिन्स की कोई उपयोगिता नहीं रहती है. स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. स्यू ने बहुत कोशिश करी जॉन्सी के ऊपर कि वो उसके चारों तरफ जो है उस पर एक इंटरेस्ट ले, रुचि ले. शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड. कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, सबके बारे में उसने बात की, परंतु जॉन्सी ने रेस्पॉन्ड नहीं किया. पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, डिड नॉट रेस्पॉन्ड. जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. जारी रही, वो कंटिन्यू रही बेड पे लेटे रहना, शांत स्थिति में, काम स्थिति में, विदाउट मूवमेंट, स्टिल. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. Sue अपना ड्राइंग का बोर्ड जॉन्सी के रूम में ले आई और उसने शुरू कर दिया पेंटिंग करना उस पर. Started painting. पेंटिंग यहाँ पर नाउन के रूप में आया है. To take Johnsy's mind off her illness. Take off phrasal verb है हमारी. जॉन्सी के माइंड को इलनेस से दूर ले जाने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, शी विसल्ड
while वर्किंग, उसने सीटी बजाई काम करते करते, ताकि थोड़ा उसका जो दिमाग है वो अपनी बीमारी से हटके और हटके जॉन्सी जो है उस पर ध्यान दे सके, थोड़ा बीमारी से दिमाग को हटाने के लिए सीटी भी बजाई स्यू ने। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक स्यू ने सुना जॉन्सी को कुछ विस्पर करते हुए, यानी कि कुछ धीरे से बड़बड़ाते हुए, बदबुदाते हुए। She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. वो तेजी से दौड़ी बेड की तरफ और उसने सुना जॉन्सी को कि वो उल्टी गिनती गिन रही है, काउंटिंग बैकवर्ड्स। She was looking out of the window. वो विंडो से बाहर देख रही थी, and was saying, और कह रही थी 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. Sue ने भी पूरा उत्सुकता से, एंशियस होकर के, बेचैन होकर के उसने भी विंडो से बाहर देखा। She saw an old ivy creeper, पुरानी लबलब की लता को उसने देखा, climbing halfway up the brick wall, जो चढ़ रही थी, जो कि चढ़ी हुई थी हाफ वे, आधे रास्ते तक, अप द ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार के ऊपर, अपोजिट देयर विंडो, जो उनकी विंडो के सामने थी। विंडो के सामने जो ईंटों की दीवार थी, उस ईंटों की दीवार पे आधे रास्ते तक चढ़ी हुई आईवी क्रीपर को उसने देखा। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर जो स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी उसमें, द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स, वो लता, वो क्रीपर अपनी पत्तियों को शेडिंग कर रही थी, यानी कि झड़ रही थी, गिर रही थी, उसकी पत्तियां जो हैं वो गिर रही थी। आगे चलते हैं दोस्तों। What is it dear? Sue asked. Sue ने पूछा, ये क्या है प्रिय? 6, whispered Johnsy, वो तो उल्टी गिनती कर ही रही थी। They are falling faster now. वे अब तेजी से गिर रही हैं। They here refers to the leaves of the ivy creeper. 3 days ago, 3 दिन पहले, there were almost 100 leaves. लगभग वहां पर 100 पत्तियां थी। There are only 5 left now. अब केवल 5 बची हुई है। It is autumn, ये autumn है, said Sue, and the leaves will fall, और पत्तियां गिरेंगी। When the last leaf falls, जब आखिरी पत्ती गिरती है, I will die. जब आखिरी पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी। ये उसके दिमाग में उसने बैठा लिया है। ऑटम है, पतझड़ है, पत्तियां गिरती हैं, आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी, फाइनलिटी मीन्स आखिर निर्णायक तरीके से उसने बोल दिया। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से मैं यह जान चुकी हूँ, मैंने यह जान लिया है कि जो 3 दिन पहले 100 पत्तियां थी, एक एक करके गिर गई है, जब आखिरी पत्ती गिरेगी तब मैं मर जाऊंगी। कितनी चिंता है और कितना इसने कोरिलेट कर दिया है। अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट जॉन्सी हैज कोरिलेटेड हर इलनेस विद द फॉलिंग ऑफ द लीव्स ऑफ द आइवी क्रीपर। दैट इज वेरी सैड, जो अनफॉर्चुनेटिंग कंडीशन है। हमें किसी भी ऐसी चीज से अपनी किसी कंडीशन को कभी भी रिलेट नहीं करना चाहिए। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू, ये तो मूर्खतापूर्ण नॉनसेंस बात है। What have all the ivy leaves to do with your getting well? इन पुरानी आईवी की पत्तियों का क्या लेना देना है तुम्हारे ठीक होने से? The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगे। गेट काजेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर काजल का प्रयोग है कि आप ठीक हो जाओगे, प्रेरणार्थक क्रिया। Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा, जबकि स्यू उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए कोशिश कर रही है और पूरा प्रयास कर रही है कि कॉन्फिडेंस बढ़े जॉन्सी का, लेकिन जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा और उसको लेकर के आई एक कटोरा सूप। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं। नाउ देर आर ओनली 4 leaves लेफ्ट, अब केवल 4 पत्तियां बची हुई है। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, इसके पहले कि अंधेरा हो जाए। बड़ी खतरनाक स्थिति भाई साहब। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। स्यू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, जॉन्सी के बिस्तर के पास स्यू बैठ गई। किस्ड हर, उसको किस किया। एंड सेड,
यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही हो. गोइंग टू स्ट्रक्चर शोइंग द फ्यूचर टाइम. आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट. मैं कर्टेन को नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मुझे पेंटिंग फिनिश करनी है. एंड गेट सम मनी फॉर अस, और हमारे लिए कुछ पैसा प्राप्त करना है. प्लीज़ माई डियर, प्लीज़ माई डियर, कृपया मेरी प्रिय. ये देखिए पिक्चर है. प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से बेकिंग की, प्रार्थना की कि मुझे पेंटिंग बनानी है, लाइट की ज़रूरत है, कर्टेन को मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, उसको खींच नहीं सकती. प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, प्रॉमिस करो कि विंडो से बाहर नहीं देखोगी जब तक कि मैं पेंट करती हूँ. ऑल राइट सेड जॉन्सी, ठीक है. फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. देखो ये एक चालाकी की है स्यू ने कि पेंटिंग कर रही हैं तो मैं अभी इस पर्दे को खींच नहीं सकती. अब वो तो डार्क में देखनी चाह रही है वहाँ पे आगे कि पत्ती गिरे. जॉन्सी बीमार है. अब जॉन्सी ने कह दिया है कि अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो जितना जल्दी हो सके, ताकि क्योंकि मैं दिखना चाहती हूँ आखिरी पत्ती को गिरते हुए. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करने से थक चुकी हूँ करते करते. आई हैव टू डाई, मुझे मरना है. हैव टू स्ट्रक्चर ऑब्लिगेशन एक्सटर्नल के मरना ही है. सो लेट मी गो अवे पीसफुली, तो मुझे शांतिपूर्वक जाने दो. लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, वो जो थकी हुई बेचारी पत्तियां हैं, उन पत्तियों में से, उन पत्तियों की तरह मुझको भी जाने दो. उन पत्तियों में से कोई एक मैं भी ऐसी ही हूँ, मुझे जाने दो. ट्राई टू स्लीप सेड स्यू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर. सोने की कोशिश करो, मुझे एक पुराने माइनर को पेंट करना है. माइनर द वन हु वर्क्स इन ए माइन, जो खान में काम करता है, खान में काम करने वाले खनक को माइनर कहते हैं. आई विल कॉल बैरमैन अप टू बी माई मॉडल, मैं बैरमैन को ऊपर बुलाऊंगी कि वो मेरा मॉडल बन जाए, माइनर के रूप में पेंट करने के लिए वो बैठे मेरा मॉडल बने. मॉडल बने से मतलब समझ लेना, पेंटर जो पेंटिंग करते हैं तो सामने एक रियल ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और उसको देख करके पेंटिंग करते हैं. तो माइनर की पेंटिंग बनाने के लिए स्यू को ज़रूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो उस माइनर की तरह दिखे, खनक की तरह दिखे, खान में काम करने वाले श्रमिक की तरह दिखे. और यहाँ पे एग्जाम्पल है बैरमैन का. बैरमैन कौन है आइए देखते हैं. शी रस्ड डाउन, बैरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो नीचे दौड़ी, बैरमैन नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता था. ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वो 60 साल का एक पेंटर था. हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट ए मास्टरपीस, उसकी जीवन की सबसे बड़ी जो तमन्ना थी, सपना था, वो था एक मास्टरपीस पेंट करना. मास्टरपीस हियर रेफर्स टू द हाईएस्ट अचीवमेंट, एक सर्वश्रेष्ठ कृति, आपकी कलाकारी का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल. जो कोई भी आपकी कलाकारी हो, इन वट एवर फील्ड, द मास्टरपीस रेफर्स टू योर बेस्ट वर्क. बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, परंतु वह उसका एक सपना ही रहा था. हैड रिमेन्ड पास्ट परफेक्ट. स्यू पॉर्ड आउट हर वरीज टू बैरमैन, स्यू ने अपनी चिंताएं बैरमैन को बताई. देखो वो नीचे रहता था, ठीक है, उसका जो सपना था एक मास्टरपीस पेंटिंग करने का था. वो एक पेंटर है, मतलब 60 साल का है, और उसका जो मास्टरपीस का सपना सपना ही रहा. स्यू ने अपनी चिंताएं उसको बता दी, उसके ऊपर डाल दी, पॉर्ड उड़ेल दी कि देखो मेरी सहेली है, जॉन्सी है, बीमार है, आईवी क्रीपर की पत्तियों को गिरते हुए देख रही है और 3 दिनों से देख रही है, और देखते देखते जैसे पत्तियां गिर रही है उसको वो लग रहा है कि पत्तियों के आखिरी पत्ती के गिरने के साथ मैं भी मर जाऊंगी. शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल. ये बात भी उसने बता दी कि जॉन्सी कैसे इस बात पे कन्विंस है कि आखिरी पत्ती के गिरने पे मर जाएगी वो. रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पे. इज शी स्टूपिड, क्या वो मूर्ख है? आस्क्ड बैरमैन. हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? हाउ कैन शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट स्यू ने आगे और शिकायत की कि बहुत हाई टेम्परेचर में रनिंग कर रही है वो, उसका फीवर बहुत ज़्यादा है. शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, उसने खाने पीने से मना कर दिया है और यही बात मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित करती है. हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ, रिफ्यूजेस एंड वरीज दोनों ही स्ट्रक्चर में. आई विल कम अप विद यू एंड सी जॉन्सी,
मैं तुम्हारे साथ ऊपर आऊँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, और जॉन्सी को देखूंगा। बैरमैन सेड दे टिपटोड इनटू द रूम। टिपटो किया उन्होंने, यानी कि अपने जो पैरों का जो अंगूठा होता है, उंगलियां होती है, उनके बूते, यानी कि तेजी से चलने वाला सेंस है यहाँ पर। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस। स्यू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। एक साथ कर्टेन को स्यू ने ड्रू कर दिया, खींच दिया, और वे अगले रूम में गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। विंडो से बाहर झाँक कर देखा उसने। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। केवल एक पत्ती थी उस आइवी क्रीपर के ऊपर। इट वॉज रेनिंग हेवीली। तेजी से बारिश हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और बिल्कुल ठंडी बर्फीली हवा बह रही थी, चल रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज दो, मानो कि द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, कि अब किसी भी मिनट वो पत्ती गिर जाएगी। बैरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। ही वेंट बैक टू हिज रूम। एक भी शब्द बैरमैन ने नहीं कहा। पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, डिड नॉट से, और वह वापस अपने रूम में चला गया। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जॉन्सी उठी। इन अ फीबल वॉइस, FEEBLE, फीबल, फीबल मीन्स वीक, कमजोर, एक कमजोर आवाज में, शी आस्क्ड, उसने पूछा स्यू को, टू ड्रॉ द कर्टेन्स, कि कर्टेन्स खींचो, मेरे को बाहर देखना है विंडो से। स्यू वॉज नर्वस, वो बेचैन थी, नर्वस थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली। द एडवर्ब इज रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, न चाहते हुए, न इच्छा न होते हुए, अनिच्छा से उसने कर्टेन को ड्रू कर दिया। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड, स्यू ने आश्चर्य एक्सक्लेमेशन किया, यहाँ पर विस्मय किया। एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जैसे उसने वाइन क्रीपर की तरफ देखा। लुक, देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो। अब यहाँ पर उसको विस्मय है, उसको उम्मीद थी कि शायद गिर गई होगी। देखो, वहां पर अभी भी एक पत्ती है। ऑन द क्रीपर, क्रीपर के ऊपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, ये पर्याप्त ग्रीन और हेल्दी दिखाई देती है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिडंट फॉल। इन स्पाइट ऑफ फ्रेज है, यानी कि के बावजूद, स्टॉर्म तूफान, तूफान के बावजूद, और फियर्स विंड यानी कि बड़ी फियरफुल, भयानक तेज हवा और तूफान, इनके बावजूद भी यह नहीं गिरी। इट डिडंट फॉल। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात्रि को हवा को सुना था, हवा को बहते सुना था, बहुत तेज चल रही थी। सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, सी द स्ट्रक्चर केयरफुली। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि यह गिर चुकी होगी। आई थॉट पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद हमारा कंडीशनल क्लास है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, वुड हैव फॉलन, कि गिर चुकी होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, आज ये निश्चित रूप से गिरेगी। देन आई विल डाई, और तब मैं मर जाऊंगी। अभी भी इसको लग रहा है। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट, सेड स्यू एनर्जेटिकली, उत्साह के साथ स्यू ने कहा। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने मित्रों के लिए रहना है। हैव टू स्ट्रक्चर, बाध्यता है, रहना ही पड़ेगा मित्रों के लिए। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, यदि तुम मर जाओगी तो मेरे साथ क्या होगा। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज, कमजोरी की मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी आंखें बंद की। आफ्टर एवरी आवर और सो, हर एक घंटे के बाद, या हर एक घंटे या उसके आसपास के बाद, शी would look out of the window and find the leaf still there, वो खिड़की से बाहर देखती और देखती कि पत्ती अभी भी वहां पे है। It seemed to be clinging to the creeper, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये चिपकी हुई है, चिपटे हुए हैं। Getting very close to the creeper. In the evening there was another storm but the leaf did not fall. रात को एक और तूफान था परंतु पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, लंबे टाइम के लिए जॉन्सी लेटी रही पत्ती की तरफ देखते हुए, लंबे समय तक। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, और तब उसने स्यू को पुकारा। आई हैव बिन अ बैड गर्ल, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। बिन यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। मैं रह चुकी हूँ, मैं रही हूँ एक बहुत बुरी लड़की।
यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने बहुत प्यार से मेरा ध्यान रखा, मेरी देखभाल की, लुक आफ्टर किया। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, सामंजस्य नहीं किया, सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस्ड रह चुकी हूँ, निराश रह चुकी हूँ, निराश हुई हूँ। ये हमारा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का, हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। एंड ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी मीन्स सैड, हताश, निराश। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, उस आखिरी पत्ती ने मुझे बता दिया है, हैज शोन, कि मैं, हाउ यहाँ पे हमारा कनेक्टिव है, कि मैं कितनी विकेड रही हूं। विक्ड, WICKED मीन्स इविल, दुष्ट। उस आखिरी पत्ती ने बताया कि मैं कितनी दुष्ट रही हूं। आई हैव रियलाइज्ड, अब मैं महसूस कर चुकी हूं, दैट इट इज अ सीन टू वांट टू डाई, अब मैं महसूस कर चुकी हूं कि मरने की इच्छा करना एक पाप है। इट इज अ सीन टू वांट टू डाई। दोस्तों, अब इसके अंदर एक आशावादी दृष्टि उत्पन्न हो चुकी है। एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हैज राइजन इन जॉन्सी, नाउ शी इज फुल ऑफ एनर्जी, शी inspired with the leaf, the last leaf which hasn't fall yet, she is in the mood to live, she is optimistic, she is full of energy। अब वो जीना चाहती है। आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड बाय।